नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने महाराणा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर जनता को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने महाराणा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर आज जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। क्षत्रिय समाज के वह हमारे लोकप्रिय मार्गदर्शन रहे हैं। इस अवसर पर बंटी ठाकुर, राहुल सिंह और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व कई लोगों को सम्मानित किया गया। क्षत्रिय समाज ने देश की एकता और अभिनेता को बनाए रखने के लिए बहुत योगदान दिया है, चाहे वह झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई हो या महाराणा प्रताप सिंह हो। उन्होंने देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और युद्ध के समय भी 10 राजपुताना राइफल्स और नवी अपना योगदान दिया है और दुश्मनों को देश में घुसने से रोका है। महाराणा प्रताप जी क्षत्रिय समाज के सचेतक थे और हम सबको उनके आदर्शों पर चलना है। आज का कार्यक्रम और ऐतिहासिक होगा। एकता का संकल्प बनेगा, देश की एकता और अखंडता का संकल्प बनेगा। हम सबको क्षत्रिय धर्म को मजबूत करना है, यही राष्ट्र की नीति है। देश को मजबूत करता है, एकता और अखंडता का संदेश लेकर जन जन को जागरूक करना है। मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की जयंती है। इस पर आपने देखा हो कि हमारे साथ में मनोज भदौरिया जी, राहुल चौहान जी और बंटी ठाकुर जी और तमाम जो पदाधिकारी हैं, माननीय देवेंद्र सिंह जी जो पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग और राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह जो कार्यक्रम के आयोजक हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं जो बहुत शीघ्र आपके बीच आने वाले हैं और समस्त क्षेत्र के विधायकों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। आज हम लोग राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप को याद कर रहे हैं क्योंकि इस धरती पर वही थे कि युगों युगों से चली आ रही यही हमारी पर पार्टी, खून दिया है नहीं दिया कभी देश का माटी। आज उन पर पूरा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज तमाम ऐसी प्रतिभाओं को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, शिल्पकारों को और दयाशंकर सिंह भी, चूंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राजपूत समाज की लड़ाई में हमेशा संघर्ष में साथ खड़े रहे हैं, ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में उनका यहाँ आगमन हो रहा है। और हमारे तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये आपने देखा हो पूरा मैरेली और आसपास के जिले के ऐसे छत्रत्व लोग हैं जिनके अंदर रक्त सराओं का राणा का वह रक्त तिलोरे लेता, अरावली की हल्दी घाटी वह चित्तौड़ निमंत्रण देता, जहां पद्मनी चौहर करती अपनी चिता सजाती है, मर्दानी वो झांसी वाली दोनों हाथों तलवार चलाती है। तो ऐसा एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम बरेली के इस हॉल में हो रहा है। मैं निश्चित तौर पर आप सब मीडिया वालों का भी आभार जताता हूं कि कम से कम आप सब लोगों ने कल मीडिया में बहुत अच्छा छापा। आज भी मैं समझता हूं कि आपके प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि भारत पर जो स्थितियां बनी हुई हैं कि अब कोई सपना ना देखे, भारत घूम बांट दी जाएगी, जो वाली गाली देगा वो वहां तोड़ दी जाएगी, जिसको भारत और भारत की माटी से प्यार नहीं होगा, हिंदुस्तान में तो उसको रहने का अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये तमाम एक राष्ट्र प्रेम की भी बात है भाई। महाराणा प्रताप यहाँ जातियों और उपजातियों की बात नहीं है, ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा मरते दम तक मेरा भाई है। इसी संकल्प के साथ आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ में और जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोग हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे जो छत्रप हैं, बंटी भाई से लेकर के रिंकू सिंह जी, शिव प्रताप जी और तमाम रात दिन ये लोग भी लगे हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यहाँ से कोई संकल्प बनेगा, एकता का संकल्प बनेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। इस राष्ट्र की ताकत को, इस राष्ट्र की शक्ति को जिस तरीके से सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे 10 राजपूताना राइफल्स और 44 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट और तमाम जो रेजिमेंट्स में बहादुर हमारे शहीद हैं, क्योंकि शहीद इस मुल्क का इतिहास रचा करते हैं। बच्चे कुर्बानियों की गाथाएं पढ़ा करते हैं और पुष्प तो समर्पित होते हैं देवी देवताओं पर, माता की वेदी पर तो हमेशा क्षत्रियों के शीश चढ़ा करते हैं। ऐसा ये हमारा इतिहास बताया जाता है, क्योंकि इतिहास हमने बनाया है।
इतिहास चुराया नहीं है, इतिहास चुराया नहीं हमने इतिहास बनाया है और लड़ करके भी रणभूमि में ये भारतवर्ष बचाया है। तो यही संकल्प हम लेते हैं, गंगा जमुनी की तरजीह पर यह कार्यक्रम हो कि गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदलें कुछ तुम बदलो, ये सहारा बहाना बदलेगा। आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें। यही छात्र धर्म है, यही हमारी नीति है कि रगकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही हमारा छात्र धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लोगों को पहुंचाना है कि ये इतिहास और हमारे संस्कार जीवित रहें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए विस्तार से। यूपी के गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के एक शातिर चोर का भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग्जरी 4 पहिया गाड़ियों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 चोरी की कारें बरामद की है, जिसमें स्विफ्ट डिजायर, बलेनो और 2 वैगनार गाड़ियां शामिल हैं। पकड़े गए अभियुक्तों में अनिल, यामीन उर्फ भोलू और जितेंद्र उर्फ कन्हैया शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग जेल में एक दूसरे से मिले और वहीं से गाड़ियों की चोरी का संगठित नेटवर्क तैयार किया। इनकी चोरी की स्टाइल भी बेहद हाईटेक थी। पहले रेकी की जाती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकली चाबी बनाकर गाड़ी को चुरा लिया जाता था। गाड़ी चोरी करने के बाद नंबर प्लेट बदल दी जाती थी और जीपीएस डिवाइस निकालकर फेंक दी जाती थी। बता दें कि इन आरोपियों पर दिल्ली, हरियाणा, अलीगढ़ और गाजियाबाद में दर्जनों केस दर्ज हैं। अकेले अनिल पर 31 मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह पकड़ा गया है जो कि दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां चुराया करता था। किस तरह का एक गिरोह था और कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं और क्या क्या बरामदगी है? ये स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा 3 अभियुक्तों को थाना वेब सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अनिल, यामीन और जितेंद्र हैं। यामीन मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, जबकि बाकी दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके 2 अन्य साथी जो हैं अभी फरार चल रहे हैं। ये मुख्यतः जो है एनसीआर क्षेत्र में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऑन डिमांड वाहनों की चोरी किया करते थे, 4 पहिया वाहनों की चोरी किया करते थे। इनके पास से जो वाहन बरामद किए गए हैं उसमें से 4 वाहन दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए हैं, जिनके संबंध में मुकदमे भी पंजीकृत किए हुए हैं। जो अनिल है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और जरान की दुनिया में कब से है ये? अनिल 8वीं पास है और ये मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है और पिछले 10 सालों से ये वाहन चोरी की घटनाएं कर रहा है। सर, बताया जा रहा है कि ये मारुति की गाड़ियां टारगेट करते थे और काफी संख्या में इन्होंने गाड़ी चुराई है। तो क्या कुछ अभी तक पूछताछ में निकल के आया? मारुति की गाड़ियां ही क्यों चुराई? देखिए, अनिल के खिलाफ जो अब तक हम लोगों ने इंक्वायरी की है उसमें 31 मुकदमे पंजीकृत हैं और सभी वाहन चोरी से ही संबंधित हैं। और पूछताछ में इनके द्वारा 100 से अधिक गाड़ियां पिछले 10 सालों में चोरी करना बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो है ये मुख्यतः मिड रेंज की मारुति की गाड़ियों को फोकस किया करते थे, क्योंकि उसके लॉक को डुप्लीकेट की बनाना इनके लिए आसान होता था। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे हैं। सर, ये बेचा कैसे करते थे गाड़ियों को, किस तरीके से पेपर्स तैयार करते थे? इसमें एक जाहिद नाम का अभियुक्त है जिसे अभी पकड़ा जाना शेष है। इसका गैराज का काम है। जो पुरानी गाड़ियां होती थी जिनकी लाइफ टाइम पूरी हो चुकी होती थी या एक्सीडेंट में जो पूरे तरीके से खत्म हो जाती थी, इन गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को ये चोरी की वाहनों पे प्रिंट करके उसको बेचा करता था। सर, क्या कुछ तरीका अपनाते थे चोरी के लिए? टारगेट कैसे करते थे चोरी करने? नहीं, ये विशेषकर ये बताया ना कि मारुति की जो मिड रेंज गाड़ियां हैं, स्विफ्ट है, ब्रीजा है, इस तरह की जो गाड़ियां हैं इनको फोकस करते थे और इनको चोरी करने के बाद किसी सुनसान स्थान पे पहले खड़ा कर देते थे, फिर कुछ दिन के बाद उसको जाहिद के पास ही पहुंचा दिया करते थे। जाहिद के अलावा एक और अभियुक्त है जो फरार चल रहा है। हाँ, लविश। वो अपना ये ग्रुप बताते हैं, किस तरह से इनका कांटेक्ट है, इनका ग्रुप का आपस में? ये लविश इनके साथी जो है अलीगढ़ का रहने वाला है और वो वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहा है। इवन इनके सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं जहाँ पे ये दोनों एक साथ वाहन चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, कितने लोग अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कौन कौन आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस अभी कर रही है? इस पूरे गिरोह में 5 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 3 की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। शेष 2 जाहिद और लविश की अभी गिरफ्तारी शेष है। सर, किस किस राज्य में इनका नेटवर्क फैला हुआ है? पुलिस की गिरफ्तारी कैसे है? ये मूल रूप से एनसीआर क्षेत्र में ही जो है इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। झांसी में नारी शक्ति साइबर क्राइम के संयुक्त विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
देखिए ये खास रिपोर्ट। झांसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ज्ञान स्थली बालिका इंटर कॉलेज बड़ा गांव गेट बाहर यातायात नारी शक्ति मिशन साइबर क्राइम के संयुक्त विषय पर जागरूकता कार्यक्रम संयोजन में शिव प्रताप तिवारी, कौशल किशोर गुप्ता, संजीव दुबे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता अर्चना गुप्ता द्वारा की गई, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी संजय सिंह मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि यातायात संरक्षक उमाकांत ओझा रहे। विशिष्ट अतिथि महिला थाना उपनिरीक्षक पूजा चौधरी रही, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं को संबोधित किया। साइबर क्राइम सेल से अजीत शर्मा द्वारा साइबर क्राइम विषय पर वृहद जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम और मोबाइल के प्रयोग की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। अगली खबर भी झांसी से है, जहां ड्राइवर को नींद की झपकी आने से भीषण सड़क हादसा हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ड्राइवर वीरेंद्र यादव को नींद की झपकी आने से आगे जा रहे ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक वीरेंद्र यादव झारखंड का रहने वाला था और ट्रक चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। वीरेंद्र यादव झारखंड में ट्रक में लोहे के गट्टर भरकर अपने साथी रंजीत पांडे के साथ मॉल की डिलीवरी करने झांसी जा रहे थे। वीरेंद्र यादव ट्रक चला रहा था और रंजीत सो रहा था। जैसे ही ट्रक मिश्रा ढाबा के पास पहुंचा तो ड्राइवर को झपकी आने से आगे जा रहे ट्रक में टक्कर लग गई, जिससे ड्राइवर वीरेंद्र यादव स्टीयरिंग में फंस गए। क्रेन की सहायता से वीरेंद्र को बाहर निकाला गया, जब तक वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। वीरेंद्र के 2 लड़के और 2 लड़की हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है। हाईवे से निकल रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। हालांकि हाईवे पर टक्कर लगने से सड़क पर जाम लगने की स्थिति बन रही थी, परंतु मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक मुनेंद्र मिश्रा ने अपनी पुलिस टीम के साथ सड़क से जाम हटवाया और तत्काल वाहनों को मेन सड़क से साइड से करवाया, जिससे वाहनों के आवागमन की व्यवस्था में कोई दिक्कत न आ सकी। वीरेंद्र यादव वो कहाँ के हैं? ये बरही झारखंड का। अच्छा, अभी यहाँ से कहाँ से आ रहे थे आप लोग? ये हम लोग बंगाल से आ रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? ये झांसी जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।